जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फैक्ट क्लिकर के इस चैनल पर। मैं दिव्यांशु पांडे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2025 की मीटिंग को अभी चीन में कंडक्ट किया गया, जहां पर भारत की तरफ से हमारे रक्षा मंत्री, हमारे आर्म फोर्सेस का डेलीगेशन और हमारे एनएसए अजीत डोभाल वहां पर पहुंचे हुए थे। तो भारत ने काफी सख्त प्रतिक्रिया चीन और उसके सबसे प्यारे दोस्त पाकिस्तान को इस एससीओ समिट 2025 में दी है। आपको मैं ये बता दूं कि 2020 में जब मई के महीने में भारत और चीन के सैनिकों के बीच में लद्दाख में गलवान क्लैश हुआ था, उसके बाद से ये सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जहां पर 5 साल में पहली बार भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन गए और वहां पर उन्होंने इस एससीओ मीटिंग में शिरकत अपने तरफ से की। यहां पर कहा गया है कि एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन चाइना's क्विंगडाओ event emphasizes unity and cooperation amid increasing regional conflict। अब रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में अभी आपने देखा भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, इजराइल ईरान के बीच में, रशिया यूक्रेन, तो अब मामला अभी भी चल ही रहा है। तो इस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में इस इंपॉर्टेंट डिफेंस समिट को आपका कंडक्ट किया गया, जहां पर भारत ने भी अपने तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हुई हैं। सबसे पहले आप इस इमेज को देखिए। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो रशियन डेलीगेशन है उनसे चर्चा कर रहे हैं। आप जानते ही हो कि भारत और रशिया के जो रिलेशन है पिछले 70-80 साल में बहुत ही अच्छे रहे हैं और लगातार बेहतर होता जा रहा है। इस बार ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान से आई जो फाइटर जेट्स थे और उनकी जो शाहीन मिसाइल थी उनको हमारे S-400 डिफेंस सिस्टम ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इससे पता चलता है कि भारत और रशिया एक दूसरे का सभी लेवल पर सहयोग किया करते हैं। रशिया और चाइना दोनों ही परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें रशिया हमेशा से हमारे फेवर में रहा करता है और पाकिस्तान के फेवर में चाइना रहा करता है। पाकिस्तान और चाइना दोनों ही एससीओ में आपके शामिल हैं और एससीओ में अभी टोटल 10 परमानेंट मेंबर्स हैं। अभी मैं आपको कुछ देर के बाद एससीओ के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। तो इसमें कौन कौन सी अहम बातें की गई हैं। जब हमारे राजनाथ सिंह को चाइना में पहुंचना था तो उसके 2 दिन पहले ही हमारे जो एनएसए हैं अजीत डोभाल वो चीन जाते हैं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात करते हैं। ये मुलाकात बहुत सारे मुद्दों पर आधारित रहा करती है, जिसमें सिक्योरिटी, ट्रेड रहा करता है। तो मेनली जो कंसर्न क्या है चाइना और भारत का, ट्रेड और सिक्योरिटी की है, जिसमें भारत हमेशा चाइना से यही चाहेगा कि जो बॉर्डर है उसका डिमार्काइजेशन किया जा सके, यानी कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जहां पर बॉर्डर ये निर्धारित नहीं है कि कहां से भारत का है कहां से चाइना का है, तो उसको हम कर सकें। लेकिन चाइना इस पर कभी भी राजी नहीं होता है, क्योंकि चाइना की जो पॉलिसी वो हमेशा एक्सपेंशनिस्ट नेशन की है, यानी कि साम्राज्यवादी देश की है। लेकिन एक अच्छी मुलाकात दोनों हम कह सकते हैं कि भारत के एक इम्पॉर्टेंट ऑफिसर हैं, एनएसए हैं, और वहाँ के विदेश मंत्री के बीच आपकी हुई है। हमारे एनएसए चाइना के वाइस प्रेसिडेंट के साथ भी उन्होंने मुलाकात की थी। और यहाँ पर जो मीडिया में, सोशल मीडिया में जो न्यूज़ और हेडलाइंस निकल कर आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि नो प्लेस फॉर डबल स्टैंडर्ड्स, इंडियाज वैलिड जैब एट पाकिस्तान एट एससीओ समिट। भारत ने कहा कि देखिए, आतंकवाद के खिलाफ किसी भी देश का डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि वो सामने कुछ और कहे और पीठ पीछे कुछ और कर दे। पूरा विश्व ये जानता है कि पाकिस्तान के आतंकवादी ही भारत में आते हैं और यहाँ पर खून खराबा किया करते हैं। तो इसलिए भारत ने इस स्टेटमेंट को सभी देशों के सामने कहा। आगे क्या है, एससीओ समिट, राजनाथ सिंह रिफ्यूजेस टू साइन ज्वाइंट डॉक्यूमेंट, पाकिस्तान चाइना गो सॉफ्ट ऑन टेरर थ्रेट। तो देखिए, पाकिस्तान चाइना काफी ढीले थे टेरर पर जो है, और इसलिए भारत ने कहा कि देखिए, जब तक आप टेरर को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक हम अपने तरफ से इस पर साइन नहीं करेंगे। तो भारत की काफी सख्त प्रतिक्रिया रही है। राजनाथ सिंह कहते हैं कि कुछ देश सीमा पर आतंकवाद को नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं। ऐसे दोहरे मानदंडों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना करने में संकोच नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा ना, जो आपका यूएनएससी है वहां पे भी चाइना है, एससीओ में भी चाइना है, और एससीओ का गठन 1996 में एज अ शंघाई 5 हुआ था और 2001 में इसका नाम बदलकर
शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया और चाइना के कहने पर ही पाकिस्तान इसमें शामिल हुआ है। तो भारत ने कहा कि जो देश आतंकवाद को अपनी नीति के रूप में रखते हैं, आतंकवादियों को अपने देश में रखते हैं, तो उनको एससीओ के मेंबर्स के द्वारा जो है उनकी आलोचना करनी चाहिए। और भारत तो चाहे तो पाकिस्तान को भी एससीओ से आपका हटवा दे, लेकिन भारत की इसमें तो उतनी चलेगी नहीं। अब चलिए एससीओ के बारे में जाने। तो जैसा मैंने बताया 2001 में चीन, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान इन सभी ने मिलकर एससीओ बनाया। भारत और पाकिस्तान की इसमें एंट्री एज अ परमानेंट मेंबर 2017 में होती है। अगर आप इसके टॉप 10 मेंबर्स देखोगे तो बाकी तो नहीं है। अभी हाल ही में इसमें ईरान और बेलारूस आपके शामिल हुए हैं। ठीक है, ईरान और बेलारूस। ईरान के 3 संयंत्रों पर, न्यूक्लियर संयंत्रों पर जो है अमेरिका के द्वारा हमला किया गया, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ईरान के पास लगभग 450 से लेकर 500 किलो तक का यूरेनियम इनरिच यूरेनियम है जो अभी भी बचा हुआ है और अमेरिका ने जानबूझकर उसको आपका टारगेट नहीं किया था। ठीक है, भारत अब एससीओ को किस प्रकार से देखता है? तो इंडिया सीज एससीओ एज एडवांस रीजनल काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन, पुश फॉर अ मोर बैलेंस्ड मल्टीपोलर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, deepen engagement with Central Asian countries, support infrastructure goals like the International North-South Transport Corridor and the चाबहार पोर्ट। तो चाबहार पोर्ट पर भारत और चाइना दोनों ऑपरेट करते हैं। चाबहार पोर्ट का निर्माण भारत के द्वारा ही ईरान में करवाया गया है और भारत भी नहीं चाहता कि ईरान में जो है ये रीजनल टेंशंस आपकी स्टैब्लिश हों। वहीं पर अगर ये युद्ध काफ़ी लंबा चल जाता तो सबसे अधिक अगर किसी को नुकसान होता तो वो था चाइना, क्योंकि चाइना ईरान से 91% क्रूड ऑयल्स को आपका परचेज करता है और भारत अभी के समय में सबसे अधिक क्रूड ऑयल्स कहाँ से खरीद रहा है? रशिया से खरीद रहा है। हमारा 50% से अधिक जो सामान है क्रूड ऑयल से वो रशिया से आ रहा है और भारत ने मल्टी रीजनल सेक्टर्स को ओपन किया हुआ है जहां पर हम अलग अलग देशों से अलग अलग, जैसे नेचुरल गैसेस हो गए, क्रूड ऑयल्स हो गया, एलपीजीज हो गए, तो उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में पाकिस्तान हमेशा आता है। सार्क में भी पाकिस्तान है, लेकिन भारत ने क्या किया था? भारत ने सार्क की जगह बिम्स्टेक बना लिया है। लेकिन आप जान ही रहे हो कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं अधिकतर वो सभी अनस्टेबल हैं, जिससे भारत उनके ऊपर विश्वास भी नहीं करता है और भारत अपनी रीजन स्टेबिलिटी को हमेशा बनाए रखना चाहता है। तो भारत के द्वारा एससीओ में काफ़ी अच्छे तरीके से जवाब दिया गया। मैं आपको ये भी बता दूं कि वर्ष 2023 में जब चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव को एससीओ के फ्रेमवर्क में साइन करने जा रहा था तो भारत ने उसको आपका कंडेम किया था और भारत ने 2023 में भी एससीओ के ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर साइन अपनी तरफ से नहीं किया था। तो ये भारत की शक्ति है जो कि 2014 से लेकर अभी तक बनी हुई है कि हम किसी दूसरे देश के दबाव में बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे और हमारी जो राष्ट्र नीति है उसी के हित में हम काम करते जाएंगे। तो भारत का काफ़ी अच्छा स्टैंड है। आपकी राय क्या है, प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अपने तरफ से लाइक ज़रूर करें। जय हिंद।